ठीक है, डिबेट में नहीं जीतोगे कोई बात नहीं, तो थर्ड इन डिबेट, खाली नहीं छोड़ो बस। ठीक है। भैया अगर अगेन ड्यूरेशन कम हो 1-2 मंथ्स की तो उन्हें क्या ही पता चल रहा है, हम 1-2 साल भी तो लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है। अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने लिखने चाहिए क्या है। ठीक है, जितने पढ़ पाओ उतने लिख दो। क्लियर। मैंने लाइफ में अपनी यही चीज़ उखाड़ी है बस, इसलिए मैंने ये लिखा है कि मैं इस फेस्ट में था, ये था, वो था। बाकी ऊपर सब मेरा बना बनाया, मैं तो पढ़ के गया था। ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन तुमको लग रहा है मैंने कुछ पोजीशन नहीं होल्ड करी है, ऐसा नहीं होता, सबने कर रखी है। अब तुम क्लास मॉनिटर तो लिख सकते हो कि हाँ सर मैं क्लास मॉनिटर था। कॉलेजेस में क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सीआर जिसको बोलते हैं, लिख सकते हो ना कि मैं सीआर रहा हूं। क्या पूछ लेगा भाई, वो खाली तो नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है। और देखो हाउ आई प्लेड स्मार्ट। अगर मैं हाउस कैप सॉरी अगर मैं स्कूल कैप्टन लिख देता, ठीक है, अपने स्कूल का, बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती भाई, साला ये स्कूल कैप्टन था, बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती। ठीक है, मैंने क्या किया, स्कूल ना लिख करके हाउस लिख दिया। ले, हाउस कैप्टन थोड़ा बड़ा लिखता है, मैंने वाइस लगा दिया आगे। ठीक है। उसके आगे लगा दिया सीसीए, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज, देख रहे हो, को करिकुलर एक्टिविटीज का हाउस का वाइस कैप्टन। अबे कुछ इज्जत नहीं होती इसकी भाई, इसकी कुछ इज्जत नहीं होती, बट अगेन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि खाली ना छूटे मेरा कुछ भी। ठीक है। चलो, नेचर ऑफ कमीशन, मेजोरिटी यहाँ पे एसएससी वाले होंगे, जो पीसी वाले हो पीसी लिख देना। चॉइस ऑफ सर्विस, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, वट एवर इट इज, जिस भी एंट्री के लिए जा रहे हो वो होगी तुम्हारी चॉइस ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड, इन ऑल द थ्री सर्विसेज नहीं होता है, इन ऑल द फोर सर्विसेज अब आने लगा है, मतलब इंक्लूडिंग द कोस्ट गार्ड ऑल्सो। ठीक है। एंड यहाँ पे यस, नंबर ऑफ ऑल चांसेस है, इंक्लूडिंग स्क्रीन आउट्स, इंक्लूडिंग कॉन्फ्रेंस आउट्स, इंक्लूडिंग एनी रिकमेंडेशंस। ठीक है। तो तुम्हारे अगर 4 बार तुम आज तक एसएसबी गए हो तो यहाँ पे 4 शुड कम। तुम में से कोई 10+ अटेम्प्ट वाला है क्या इधर? मेरा 10वां है। नहीं है ना? भैया 10वां है तेरा, ठीक है। भैया 10 स्क्रीन आउट और एक कॉन्फ्रेंस, 11। मेरा भी ऐसा ही है, 10 बार 9 कौन स्क्रीन आउट होता है भाई? भैया मैं 9 टाइम्स कंसेक्यूटिव, देन 10th में स्क्रीन इन, 11th में वापस स्क्रीन आउट। तो 10 बार कैसे कौन स्क्रीन आउट हो गया भाई? ऐसा क्या कर दिया था? बट कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्क्रीन आउट हूँ 7 बार। वो चलो ठीक भैया है, बट एंट्री एंट्रीज है उसमें से 8। क्या क्या सारी है, डायरेक्ट डज एंट्री। नॉट मैटर यार, ये रीजन नहीं होता कि 400 लोग आ गए, 300 लोग आ गए। मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया। गुड। ठीक है। चलो, चलो भाई, नेक्स्ट इज योर डिटेल्स जो भी है। ठीक है, टाइप ऑफ एंट्री जो भी थी तुम्हारी, एसएसबी नंबर, डेट, वेट। एक चीज हमेशा याद रखना गाइज, जब भी तुम किसी भी एसएसबी में जाते हो, प्लीज पेपर वगैरह पे कहीं पर अपना चेस्ट नंबर और बैच नंबर नोट कर लिया करो, भले तुम स्क्रीन आउट ही क्यों ना हो जाओ। ठीक है, बट नोट कर लिया करो, कभी ना कभी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए काम आता है वो चीज। ठीक है। बताइए सर। वैसा ये था जैसे हमने जो एक्टिविटी वाले कॉलम में ये मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने जो स्कूल टाइम में मतदान जागरूकता रैली वगैरह ये सारा, और बिल्कुल जो कर सकते हो सर, बिल्कुल। नाटक वगैरह में पार्टिसिपेट करा ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है। भैया एक्टिविटी में स्कूल एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है, जो सोशल एक्टिविटीज में कर रहे हो उसको भी कर सकते हैं। सोशल में तो जैसे भाई कैसे, ब्लॉगिंग। तुम भैया कैसे डाउट प्लीज, पूछ रहे हो भाई, ये तेरे सीरियसली? को डांट पड़ कैसे डाउट जाएगी है, ये बता राजीव मुझे। से। नहीं, मेरे को बता, ये सही में ये डाउट पूछने वाली चीज है कि मैं ये लिख सकती हूँ कि नहीं? क्या हो बता। रहा नहीं है? नहीं, स्पून फीडिंग चल रही है यहाँ सीरियस, पे। भाई मैंने कुछ क्या भी लिखा लिख है दो, देख। कुछ भी, बस तुम पढ़ के जाओ उसके बारे में। बस 20 यही है स्पोर्ट्स लिख क्रक्स। दो, तुम 20-25 लिख दो, पर एग्जैक्टली पढ़ के जाओ। exactly. 1 घंटे का यही क्रक्स है, जो लिखना है लिखो, पढ़ के जाओ उसके बारे में सब। ये जो है ना, ये मेरा एनजीओ का ही नाम था, योगिता, जो मैंने स्कूल टाइम में ही किया था, जिसमें मैंने ये चीजें बनाई थी लेबर्स के लिए। तूने भी एनजीओ में कुछ काम किया रहेगा, भले ही स्कूल में किया हो, कॉलेज में किया हो, राइट दैट भाई। पढ़ के जाना ठीक इसके है बारे में। भैया। कल को मैं इस एनजीओ के वो पूछ लूंगा ना, फाउंडर का नाम नहीं बता पाएगी, फिर क्या फायदा? नहीं, भले बता तूने दिया था। सोशल वर्क किया हो। अब मैं कुछ और पूछ दूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। चलो, तो दिस इज अबाउट योर पीआईक्यू फॉर्म। बस एक चीज यहाँ पे याद कर लो, जो भी तुम लिख रहे हो पीआईक्यू फॉर्म में, सब कुछ पढ़ के जाओगे। एंड बाय सब कुछ कैसे करोगे? खुद से सवाल पूछो कि यार और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, खुद उनके आंसर्स प्रिपेयर करो। एंड ट्रस्ट मी, तुमको पीआईक्यू करते करते कम से कम 1-2 हफ्ते लग जाने वाले आराम से। ठीक है। अब आते हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर पीआईक्यूज।
भरना तो सीख लिया अपन ने। अब देखो, मैंने क्या बोला, पीआईक्यू में जो लिख रहे हो सब पढ़ के जाओगे। क्या लिखा है मैंने नाम? आयुष मेरा नाम है ना। भाई खुद सवाल पूछो कि मेरे नाम से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। उस चीज के रेफरेंस के लिए तुम्हारे पास ये वाली पीडीएफ रखी हुई है जो मैं भेजूंगा अभी तुम लोगों को, उस चीज के रेफरेंस के लिए। देखो, इसके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट जस्ट रेफरेंस के लिए ये। व्हाट इज योर नेम, ऑब्वियसली बता दोगे। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुमको किसने नाम दिया, तुम अपने नाम से खुश हो कि नहीं, हैव यू एवर जस्टिफाइड योर नेम। ठीक है, तुम तक तो सिर्फ ठीक है, अपने पापा का भी सेम बताओ, मम्मी का भी बताओ, भाई बहन का भी बताओ। ठीक है, इतना कुछ इन डेप्थ। सेम चीज सरनेम के लिए भी करनी है। क्या मैंने करी थी? देखो भाई, ये मेरे नोट्स है एक्चुअल वाले भाई। ये देखो, आयुष का मतलब ये होता है। ठीक है, दीज आर दी फेमस पर्सनैलिटीज जिसके नाम में आयुष आता है। ये मेरा सरनेम के सिग्निफिकेंस है। चंद्रवंशी होते हैं हम लोग, राजपूत होते हैं हम लोग। ठीक है, उनकी हिस्ट्री, ग्वालियर वगैरह जो भी है इनका, नोटेबल पर्सनैलिटीज ऑफ माई कास्ट, है ना। देखो, मैं किस दिन पैदा हुआ था, लोगों को ये नहीं पता कि कौन से दिन पैदा हुए थे वो, कहाँ पैदा हुआ था, 2001 में कौन सी प्रोमिनेंट घटनाएं हुई थी, मेरी राशि क्या है, इतना सब कुछ मैं पढ़ के गया था। मुझसे आज तक किसी इंटरव्यू ऑफिसर ने इसके अलावा कोई चीजें पूछी ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। क्या पूछ लेगा बताओ, जब बंदा साला नाम पे इतना रिसर्च करके जा रहा है, क्या पूछ लेगा उससे। उसी चीज के रेफरेंस के लिए तुम्हारे पास ये पीडीएफ दी गई है। और ये चीज सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं करी थी, देखो पापा के लिए भी कर रखी है। मेरे पापा का नाम ये रहा, इसका मतलब पापा की स्कूलिंग कहाँ से हुई है, पापा ने एयरफोर्स ही क्यों ज्वाइन करी, आर्मी में चले जाते, नेवी में चले जाते, किस दिन पैदा हुए हैं, ठीक है, कौन सी राशि है उनकी। अब जैसे मेरे पापा एयरफोर्स में रहे हैं, जिन जिनके पापा सर्विंग हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है पिताजी की। ठीक है, सब कुछ भाई। आधे लोगों को पता ये बोल दिया जाएगा ना, अपने पापा की यूनिफॉर्म डिस्क्राइब करो, नहीं कर पाते। टॉप से लेकर के बॉटम तक डिस्क्राइब योर फादर्स यूनिफॉर्म, मैंने देखा है भाई, हकला जाते हैं लोग, पता ही नहीं होता यहाँ पे। देखो, पूरी पापा की यूनिफॉर्म लिख रखी है मैंने। ठीक है, इतना पढ़ना पड़ता है भाई। और अभी तक हमने सिर्फ यही चीज हुई है, पापा और माँ। अब सेम चीज मम्मी के लिए भी करनी पड़ेगी, सेम चीज सिस्टर के लिए भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं एड्रेसेस पे। देखो, प्लेस क्या है मेरी, हब्बाल। डिस्ट्रिक्ट है मेरा बैंगलोर। स्टेट है मेरी कर्नाटका। देख रहे हो भाई, बैंगलोर के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ के गया हूं। कल तुमको मैंने एक सवाल बताया था, प्लान एंड आइटनरी फॉर मी, अगर पूछ दे इंटरव्यू ऑफिसर, बताया था। मतलब कि अगर मैं तुम्हारे शहर आता हूं तो मुझे कहाँ कहाँ घुमाने ले जाओगे। इसका आंसर तुम तब तक नहीं दे पाते जब तक तुमको पता ही नहीं तुम्हारे एरिया में क्या क्या चीजें घूमने वाली हैं। देखो, कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका सो एंड सो, थर्ड लार्जेस्ट सिटी है, ये लिटरेसी रेट है, गार्डन सिटी बोलते हैं, दिस इज द पॉपुलेशन, इतना उसका एरिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वाई इज योर सिटी फेमस फॉर, इन सब चीजों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी पर्सनैलिटीज हैं जो तुम्हारे शहर से आती हैं, तुम्हारे बैंगलोर में क्या क्या दिक्कतें हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं इसी को मानता हूं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर शहर। जब तुम प्रॉब्लम्स बता दोगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स है मेरे शहर में, तुम उसके सोल्यूशंस भी दोगे। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट है बैंगलोर में, नहीं होता ढंग से, बता भाई, तेरे को अगर मैं डीएम बना दूं तो तू क्या करेगा। अच्छा, ट्रैफिक बहुत है बैंगलोर में, चल तू चीफ मिनिस्टर है बैंगलोर कर्नाटका का, तब तू क्या करेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन कौन सी है, अगर तुम्हें यही नहीं पता तो तुम आइटनरी प्रिपेयर कैसे कर पाओगे, यहां लेके जाऊंगा वहां लेके जाऊंगा, है कि नहीं। देखो, बैंगलोर न्यूज में क्यों रहा है, इन वजहों से रहा है न्यूज में। ठीक है, 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये डीएम है, ये एमएलए है, ये बैंगलोर की हिस्ट्री है। लो भाई, कोई है तुम में से जो मुझे पूछ पाए एनी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई नहीं होगा। ठीक है, देख लो भाई, सब कुछ पढ़ के गया ना मैं, क्या पूछ लेगा इसके अलावा वो। और ये चीज पता है सिर्फ किसके लिए करी है मैंने, ये चीज सिर्फ मैंने बैंगलोर के लिए करी है। सेम चीज मैं कर्नाटका के लिए भी करूंगा, सेम चीज मैं हेब्बाल के लिए भी करूंगा। ठीक है, देख लो भाई, देख रहे हो, कर्नाटका आ गया,
अब कर्नाटक के बारे में सब कुछ पढ़ डाला मैंने, लो देखो, है कि नहीं? तो भाई इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन लगती है, और अभी हम सिर्फ एड्रेसेस तक ही पहुंचे हैं, ठीक है? उस चीज के रेफरेंस के लिए ये सवाल दिए गए हैं तुमसे। वाई इज योर शहर फेमस? कौन है एमएलए, कौन है एमपी, कौन है चीफ मिनिस्टर, कितनी सीट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ये सब चीजें तुम कभी नहीं बता पाओगे जीवन में जब तक अपनी जगह के बारे में पढ़ के ही नहीं जाओगे तुम, ठीक है भाई? इसीलिए ये सब चीजें जरूरी हो जाती पढ़ना। ये देखो 20th क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट? किसी को पता है अपने डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेट्स? कोई गेस करना चाहेगा? जिसने वो 29। यूट्यूब वाला वीडियो देखा है, जिसने वो यूट्यूब वाला वीडियो देखा है, उनके अलावा देखो, नहीं नहीं, मैंने तो पढ़। ये है तुम्हारा इंडिया, ठीक है? इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी जानता है, किसी को घंटा नहीं पता होगा कोऑर्डिनेट्स अपने डिस्ट्रिक्ट के। बुद्धि लगाओ ना अपनी थोड़ी, दिखाओ उसको कि तुम ऑफिसर लाइक मटेरियल हो। देखो तुम सब जानते हो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड लाइन गुजरती है, व्हाट इज दिस लॉन्गिट्यूड? 82.5। कितनी होती है? 82.5 इस 82.5 डिग्री होती है। यहां से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लैटिट्यूड, ये कितनी होती है? 23। 23.5 डिग्री 23। नॉर्थ होती है। अब यार कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट पूछा है ना, मान के चल मैं दिल्ली का ही हूं, यहां पे पड़ेगा कहीं पे दिल्ली। अबे ऑब्वियस सी बात है ना, 82 के ये थोड़ा लेफ्ट में पड़ रहा है, कितना होगा? मे बी 80 डिग्री ईस्ट। 23 के ऊपर पड़ रहा है, कितना होगा? मे बी 25 डिग्री नॉर्थ। तुमने एस्टिमेशन तो दे दिया कि सर 80 डिग्री ईस्ट के आसपास होगा, 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास होगा सर। यही वो जानना चाह रहा है भाई। बुद्धि दिखाई ना तुमने अपनी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखा दिया ना। कितने लोग हैं जो वहां बैठ कर ये चीज सोच पाते? मुझे लगता कोई होते, ठीक है? और जो होते वो रिकमेंड हो ही जाते। तो तुम लोग एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चंस घर से प्रिपेयर करके जाना। तुम ये पूरी पीडीएफ कर लो, आई कैन गेट दिस इन राइटिंग। तुम्हें एक भी मॉक इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरी पीडीएफ चाट जाओ। एक सवाल भी तुमसे पूछूं मैं, तुम सब झटपट आंसर दे पाओ इसके, ठीक है? और ये तुमको सारे एड्रेसेस के लिए करना है अपने सारे। जैसे मेरे देखो 2 अलग अलग एड्रेस है ना, एक बैंगलोर वाला है, एक औरैया वाला है। यूपी के बारे में भी सब पढ़ूंगा, औरैया के बारे में सब पढ़ूंगा, ठीक है? अब इतनी मेहनत करना चाहते हो तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है? दिस इज हाउ यू एक्चुअली नीड टू प्रिपेयर फॉर योर PIQ, ठीक है ना? बाकी ये इमोशनल क्वेश्चन फैमिली वैमिली कल अपन डिस्कस करेंगे, बट PIQ में तो भाई इतना पढ़ना पड़ेगा। और अगर मुझको दोगे मॉक इंटरव्यू तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो अब बताओ। भैया मेरे को डाउट। अभी आप बताओ। कब मॉक इंटरव्यू लोगे? मैं मॉक इंटरव्यू तब लूंगा व्हेन यू गाइज विल अप्रोच मी कि मैंने सब पढ़ लिया है, टेक माय मॉक इंटरव्यू, ठीक है? चाहे वो Okay. 1 महीने बाद हो, चाहे वो 2 महीने बाद हो, चाहे वो 1.5 महीने बाद हो, जब यू गाइज विल योरसेल्फ बी सेल्फ प्रिपेयर्ड तब मैं लूंगा। एंड मैं तुमको एक और चीज बता देता हूँ, मैं कुछ नहीं पूछने वाला उस 5 दिन बाद। कर ले तैयारी भाई, ठीक है? ठीक है? और देखो मॉक इंटरव्यू से ना सिर्फ तुम्हारी प्रिपरेशन टेस्टिंग होती है कि जो मैंने तैयारी करी है इंटरव्यू की, क्या वो सफल हुई कि नहीं हुई, ठीक है? योग्यता मेरे को अभी मत देना मॉक इंटरव्यू, गिव योर दिस अटेम्प्ट, उसके बाद देना कभी, ठीक है? नहीं दूंगा। अभी मॉक मैं बताऊं, मॉक इंटरव्यू दूंगा ना मैं भी, देख मैं तो रोज करता हूँ बहुत ही गंदा गंदा, डिमोटिवेट हो जाएगी अपनी SSB जाने से पहले तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब मुझे मॉक इंटरव्यू मत देना, ये जो 15 पेज की PDF है ये पूरी चाट के चले जाना, पूरी चाट जाना, इसको मॉक इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? भैया मैं क्वेश्चन पूछ लूं? बोलो बोलो। जैसे कि मैं राजपूत हूँ ना, तो अगर वो इन केस पूछते हैं कि यू आर प्राउड ऑफ योर रिलीजन या कास्ट, तो मैं क्या बोलूं? लेकिन मैं प्राउड हूँ, मतलब ऐसे वाला नहीं कि ऐसा मैं दूसरों को ऐसा अंडरमाइन करूं, बट मैं अपने वाले में हूँ। तो डाउट था कि बोल देना क्वेश्चन था ये? बोल क्या देना बोल हूँ दूं? प्राउड, और क्या? मुझसे भी पूछा गया भाई, मैं भी राजपूत हूँ ना, मुझसे पूछते गया और प्राउड टू बी राजपूत, मैंने कहा बिल्कुल आया। हिस्ट्री पूछ ली, मैंने बता दी पूरी हिस्ट्री, ले भाई चुप हो गया वहीं पर ही। हाँ वही, मतलब मैं तो हूँ तो मैं बोल दूं ना। पूछे तो बोल देना, सामने से गुणगान नहीं करना लेकिन। हाँ हाँ, अगर पूछेंगे ऑब्वियसली
नहीं चलो पूछते हैं, वो डिपेंड करता है, आर्मी वाले पूछेंगे। पूछ दे तो भी ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, नॉलेज पढ़ के जाओ। चलो ठीक है, तो वेन एवर यू गाइज विल बी प्रिपेयर्ड, और बाय प्रिपेयर्ड आई मीन जैसे मैंने बताया सब कुछ ठीक है पढ़ के जाओगे, और ये पूरी 15 पेज की पीडीएफ जब खुद प्रिपेयर कर लोगे ना, तब यू विल कम कि हाँ भाई मेरा हो गया। और ट्रस्ट में, मैंने अगर एक भी सवाल पूछ दिया इसी पीडीएफ से और तुम नहीं बता पाए ना, बाय इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम प्रिपरेशन करके आए नहीं हो। ठीक है भैया, अगर जगह फेमस ही नहीं है तो व्हाई इट इज फेमस, 4 में क्या बोलेंगे? कौन सी जगह का है तू? हतीन गांव है पलवल डिस्ट्रिक्ट का। पलवल डिस्ट्रिक्ट का है ना? पलवल में कुछ भी नहीं है, एक मंदिर तक नहीं है, एक भी मंदिर जो प्रख्यात हो। मतलब फिर तो जो प्लेस है वो तो इतना फेमस नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट का ही बताएंगे ना। हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली भाई, अब गांव में कुछ नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट ही बता दे। लेकिन पूछते मैक्सिमम रेसिडेंस है या परमानेंट रेसिडेंस है? कुछ भी पूछ सकता है वो, जो तुम्हारे पीआईक्यू फॉर्म में है। ठीक है, नहीं अंडरमाइन नहीं होता कुछ इससे। ठीक है ठीक है भाई, तो व्हेन आई टेक यू मॉक इंटरव्यूज, और अगर तुम नहीं बता पाओ उस 15 पेज में से एक भी जवाब, देन दे आर डस्टेड ओनली। ठीक है, और इंटरव्यू ज़्यादा लंबा लूंगा नहीं मैं, हार्डली 25-30 मिनट्स। ठीक है, पता लग जाएगा कि किसकी प्रिपरेशन कैसी है। ऑलराइट, एंड आई डोंट थिंक तुम में से कोई भी है जो 15 दिन में तैयारी कर पाएगा, तो 15 दिन से पहले बोल मत देना। ठीक है, किसी की तैयारी नहीं हो पाएगी इतनी जल्दी। हाँ भाई, मेरा पर अगले आधी तैयारी तो हो गई है, तो कर सकते हैं। कर लिया तैयारी आधी? गुड, ठीक है, दे यस, देना, दे ये देना मुझे पीडीएफ बोल थी के। पहले से। बढ़िया है, दे देना। ठीक है, तो ये दिस इज अबाउट योर पीआईक्यू, हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट, एवरीथिंग, एवरी स्पोर्ट, एवरी एक्टिविटी, एवरी हॉबी के बारे में सब पढ़ के जाओगे। तो कल अपन देखेंगे अबाउट सीआईक्यूज, कल अपन देखेंगे अबाउट मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये दो चीजें कल देखेंगे अपन। भैया वो जो आपने नोट्स बना रखे हैं आर्मी वाले, वो भेज दोगे क्या? भेजूंगा भाई, तुम्हारे लिए ही है, सब मिलेंगे तुम्हें। ठीक है भैया अपना पूरा वो पूरे इंटरव्यू के भेज देना भैया। हाँ अबे भैया, अपने वो एक बार ये मैं पढ़ खुद के पढ़ने के हो लिए जाए। रखा हूँ, क्या है ये खुद पढ़ने के लिए रखा हूँ मैं, तुमको ही जाएंगे ना सारे। धन्यवाद ठीक है, भैया। ब्लैंक पीआईक्यू फॉर्म भी तुमको ही जाएगा, ये जो मेरे जो प्रिपरेशन के नोट्स हैं ये भी तुमको जाएंगे, और ये पीडीएफ भी तुमको ही जाएगी भाई। ठीक है, चलो, ऑलराइट देन, सी यू टुमारो एट 10 AM। चलो, दोस्त हु वांट टू लीव कैन लीव। थैंक यू सो कबड्डी मच खो खो भैया। को एक्चुअल में खेलता है? हाँ भाई, आई हैव सीन पीपल राइटिंग बाइक से रिलेटेड क्वेश्चंस। अबे यार, अब ये थोड़ी ना भाई ये सब पूछते फिरोगे। सीसी की फुल फॉर्म, भैया तुम लोग हो भाई सीसी की फुल फॉर्म वाले। मैं पता कन्वर्जन पूछता, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर ना, मैं पूछता कन्वर्ट कर इसको मीटर क्यूब में, ले कन्वर्ट कर इसको फीट क्यूब में, फैल जाते वहीं पर ही। ठीक है, तो ये चीजें भी अपन डिस्कस करेंगे जब अपन एस्टिमेशन या फिर मैथ्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो 11 SSB के बारे में बताओ भाई। 11 बढ़िया बोर्ड है भाई, इलाहाबाद बहुत अच्छा सेंटर है, बहुत ही बढ़िया। और 21 भोपाल बढ़िया है भाई। ठीक है, 22 थोड़ा है भाई नोटोरियस। ठीक है, वो भी बोर्ड से बोर्ड डिपेंड नहीं करता, एसएसएस ऐसे करता ना। अब इंटरव्यू ऑफिसर मैंने सुना वहाँ थोड़े हरामी टाइप के हैं। ठीक है, हाँ भैया 22 का। भैया मेरे एक फ्रेंड अभी गया है अभी रिसेंटली, उसने एनडीए ज्वाइन करा इसी दिसंबर में, उसको 22 SSB था। उसके तो इंटरव्यूअर ने लिटरली कुछ नहीं पूछा, उसका बर्थडे था उस दिन, बस विश कराया उसका, फोन पे घर वर कराया, मतलब घर पे फोन कराया और बस हो गया उसका। 20-25 मिनट वो चला था पागल hardly। बना रहा बहन, ठीक है, नहीं होते हैं ऐसे पूछ केसेस, ही नहीं होते हैं। कुछ। ठीक है, होते हैं भाई, आई हैव सीन केसेस, और मेजोरिटी पता नहीं, मेजोरिटी ऐसा प्रीवियसली रिकमेंडेड लोगों के साथ होता है। मेजोरिटी जो मैंने सुना है ना, मेरा एक दोस्त अभी 6ठी बार रिकमेंड हुआ है, उनको पता जब इस बंदे को 5 बार वैलिडेशन मिल चुकी है एसएसबी से, मैं इसको क्या ही पूछ लूंगा भाई, चल ना निकल तू। 10 मिनट हाई हेलो करके छोड़ दिया था उसको, फिर से रिकमेंड हो गया था। जनरली ऐसा प्रीवियसली रिकमेंडेड के साथ होता है, बट हुआ होगा तो हुआ होगा, फिर क्या पता है। हाँ, उसको तो मतलब उसके पापा भी बाबा आर्टिलरी में, तो उसको कुछ नहीं आता था, इवन उसको तो उनकी यूनिट भी नहीं पता थी, बट पता नहीं एसएसबी हो गया। अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। ठीक है भैया, मैं इतना पढ़ के गई थी फिर भी बाहर हो गई, उसको साले को कुछ नहीं आता फिर भी अंदर हो मैं गया, कुछ भी इसका नहीं कोई पढ़ जवाब के नहीं गया है। फिर भी अंदर हो गया। इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, कोई जवाब नहीं है इसका। भाई मैं तो एकेडमी से जा करके वापस आ गया हूँ। ठीक है, इसका क्या जवाब है? किस्मत किस्मत की बात है भाई, प्रिपरेशन तो रखो अपनी बेस्ट, टॉप नॉच, है ना। फाइट भैया फाइट
करते समय वो देखा नहीं था, वो अब बता रहे थे ना। वैसे तो मुझे पता है एसएसबी जलंधर है, अब बोर्ड की कैसे पता लगेगी? देख वो मैंने तू अपने इंडियन आर्मी की प्रोफाइल पे जाना, वहां पे तेरा बैच नंबर तो लिखा होगा एटलीस्ट, ठीक है? अच्छा ठीक है है। ना, वहां पे लिखा होगा इफ इट स्टार्ट्स विद 92 तो मतलब वो 32 एसएसबी है, अदरवाइज वो 31 एसएसबी। और बोर्ड जान के करेगा क्या भाई? फुल प्रूफ प्रिपरेशन के साथ जा, कोई एसएसआर हो कोई हो कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई, बिंदास। भैया 24 एसएसबी का कैसा है बैंगलोर? इट्स गुड, बहुत रिकमेंड करिए भाई, बहुत। ग्रेजुएशन में तो बहुत ज्यादा भाई, सीडीएस में 10 10 12 12 बंदे रिकमेंड कर दिए भाई, मैं तो बहुत चक्कर रह गया था। 12 बंदे सीडीएस आए में एंट्री के लिए भाई, कभी सुने हैं भाई? भैया भोपाल में ऐसे करते हैं सीडीएस की। कर देते हैं अच्छे भाई, कर अब देते ज्यादा हैं, रिकमेंडेशन सब कर देते हैं भाई, सब कर देते हैं। एएफएसबी एग्जैक्टली भाई, एएफएसबी देखो हालत बुरा है भाई, ठीक है? एनडीए वाले तो भाई 12 रिकमेंड 15 रिकमेंड ऐसे हो रहे हैं भाई, बताओ। सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ नहीं, क्या 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 बना सकते हैं अपने से? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ नहीं है मतलब बचपन में किया था स्कूल में, थिएटर लिख भाई, थिएटर किया है ना, 1 साल किया हो, फर्स्ट क्लास में किया हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया है ना, लिख दे भाई। कॉम्प्रोमाइज हो रहा है फौज के साथ, बिल्कुल हो रहा है यार। देखो सेट्स सारे कॉम्प्रोमाइज हैं, घिसी-पिटी टीएटी आती हैं, सेम बैट्स आते हैं, सबको पता है सीआई की यही पूछने वाला है, सबको पता है यही स्ट्रक्चर आते हैं, इसके बाद भी रिकमेंड नहीं हो रहा, तुम्हारी गलती है भाई फिर, ठीक है? दिस इज द गोल्डन एज टू गेट रिकमेंडेड, हो जाओ भाई। तुमने पहले सुने थे कभी 3 4 बार लोग रिकमेंड हो गए 2016-17 में? कभी नहीं सुने होंगे, ठीक है? अब देखो मुझ जैसा बंदा बैठा है ठीक है, विद 0 अचीवमेंट्स इन लाइफ, 3 टाइम्स रिकमेंडेड, है ना, 5 बार रिकमेंडेड, 6 बार रिकमेंडेड लोग बैठे हैं, तो ऐसी चीज है भाई। भैया 20 एसएसबी का क्या सीन है? इट इज गुड, ठीक है, ऑल द स्टाफ इज गुड भाई। मेरे को तो बहुत गंदी मारी थी इंटरव्यू ऑफिसर, जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट था, बहुत ही गंदी, ठीक है, रुला के छोड़ा था उसने मेरे को, बट सेलेक्ट फिर भी कर दिया था, ठीक है? एंड जब रिकमेंड हो जाता है ना वहां पर, तो उसके पास लेके जाया जाता है डेप्यूटी प्रेसिडेंट के पास कि सर बिल्लो इनसे ये 4 रिकमेंड हो गए। तो वहां पे हमको बोला क्या भाई तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम साले फौज पे बोझ बनोगे, ये बनोगे वो बनोगे, फिजिकल फिटनेस तुम्हारी कुछ है नहीं, ये देखो साला खाता पीता नहीं लग रहा। मेरे को बोल रहा था खाता पीते नहीं साले तेरे को भगा दूंगा, तू भाग नहीं पाएगा वगैरह वगैरह, तुम तो बेयरली पास हुए हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला फौज में। रैंक कैसे आई लोगों की? 12 9 4 ऐसे रैंक आई हम चारों के, ठीक है? बहुत रुलाता है बट आई गेस नंबर दे देते हैं वो। भैया 2A जीटीओ पे तो स्ट्रक्चर जीटो स्ट्रक्चर सर वे इजी, जो अपन ने डिस्कस किया था ना, सेम सारे प्रिंसिपल पे सब हो जाएंगे वो। 11 वाले कैसा है भैया स्टाफ, मतलब 11 का स्टाफ नहीं पता मुझे यार, मैं 11 में कभी गया नहीं हूँ ना, फ्रेशर बट जा रहा ना मैं, वैसे रिजल्ट वगैरह कैसे हैं उनके? अच्छे हैं। देख 34 एसएसबी इलाहाबाद को छोड़ करके सारे ही बोर्ड्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं, 34 को छोड़ करके, ठीक ठीक है है? भाई। 34 थोड़ा वैसा है बट बाकी सबके अच्छे हैं। केएफएस में और क्या भैया अलग होता है? एएफएसबी मैसूर का बताना, एएफएसबी मैसूर। एएफएसबी मैसूर भाई देख मैं वहां से स्क्रीन आउट हुआ था, मुझे नहीं पता आइडिया, ठीक है? बट या अच्छा ही होगा आई गेस, रिकमेंड तो करता है भाई भर भर के, ठीक है? बोर्ड पे नहीं भाई, मैंने तो भरोसा रखो, सब हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है भाई? चलो विल बी टुमारो एट 10 AM शार्प, चलो।